हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स है स्लीप से, मतलब नींद से। ठीक है। तो नींद जो है, अगर आप देखेंगे एक ह्यूमन बींग्स के लाइफ में, वो जितना लंबा समय तक जीता है वहाँ से कम ना होने से 25 से 30 साल वो सोने में ही बिता देता है, नींद में ही बिता देता है। ठीक है। तो नींद का हमारा कुछ यादगार पल हमें याद नहीं रहता है, सिवाय अगर हम कोई भयानक या कोई अच्छा सपना देख ले उसमें, तो वो एक मेमोरी इस तरह से बन जाता है। मगर फिटनेस के दुनिया में नींद जो है वो बहुत ही ज़रूरत चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ फ़ायदे जो नींद से होता है आपको, और मैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा कि फॉर सम रीज़न कभी कभार अगर आपका नींद पूरा नहीं हो पाए तो उस समय क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो नींद से आपका होता है कि वो आपका फिज़िकल और मेंटल परफॉर्मेंस बढ़ाता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप बहुत ही अच्छे नींद से कभी अच्छे से सो करके अगले दिन कभी आप जिम गए, या फिर अगर आप अच्छा प्रॉपर रेस्ट लेके फिर आप जिम जाएंगे, तो वहाँ पे आप ज़्यादा हेवी वेट्स लिफ्ट कर पाएंगे, या फिर कम वेट्स में भी आप बहुत ज़्यादा रेप्स मार पाएंगे। ठीक है। तो अगर आपका बहुत ही अच्छा नींद कभी गया है तो चांसेस होगा कि कभी कभार आप अच्छा पीआर भी उस दिन मार सकते हैं। ठीक है। और मेंटली भी ऑफ कोर्स मैं बचपन में जब कॉलेज में था तो मुझे याद है मैं रात भर जाग जाग के पढ़ाई करता था, लेकिन अगले दिन एक ऐसा सिचुएशन आया था जब मैं एग्ज़ाम देने गया और कुछ भी मुझे याद नहीं था। मैं पूरा रात पढ़ा लेकिन कुछ याद नहीं था। तो मेंटली ऑफ कोर्स वो चीज़ अफेक्ट करता है। स्कूल के दिनों में भी एक दो बार ऐसा हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम के समय, जब पूरा रात पढ़ा लेकिन अगले दिन वो एनर्जी नहीं रहा। तो शायद बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते थे अगर मैं अच्छा नींद लेके जाता। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस रहता है, वो प्रेशर रहता है, जिसके कारण हम लोग नींद नहीं लेते। लेकिन अल्टीमेटली अगर रियलिटी में देखें तो वो लाइफ में इफ़ेक्ट करता है आपको। ठीक है। तो वही चीज़ है, कोई भी परफॉर्मेंस हो जिम में, कोई भी मेन परफॉर्मेंस में, कोई भी मेंटल वाला परफॉर्मेंस हो, अगर कोई एग्ज़ाम किसी चीज़ का तैयारी करे, तो दोनों चीज़ में नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटल परफॉर्मेंस है इसमें, जिम में भी क्या होता है कि कभी कभार आपका जो कोऑर्डिनेशन होता है कि आप आराम से यू नो ठीक तरह से डंबल से अगर अच्छा मसल माइंड का कोऑर्डिनेशन बना के एक्सरसाइज करें, वो चीज़ नहीं हो पाता है अगर आपका नींद अच्छा ना हो। तो इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो है, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है, अगर आपका नींद बहुत ज़्यादा कम है, तो उस स्टेट में आपका मोर कैटाबॉलिक प्रोड्यूस होता है और लेस एनाबॉलिक रहता है। आप मतलब एनाबॉलिक से क्या मतलब है? एनाबॉलिक से मतलब है कि आपका जो मसल ग्रोथ या मेंटेनेंस है वो एनाबॉलिक के वजह से, कोई भी ऐसा चीज़ जो आपका मसल ग्रोथ या मेंटेनेंस को सपोर्ट उसको एनाबॉलिक बोलते हैं, और कोई भी ऐसा चीज़ जो आपका मसल लॉस कराता है उसको कैटाबॉलिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो टेस्टोस्टेरॉन है वो एनाबॉलिक है, और कॉर्टिसोल जो है वो कैटाबॉलिक है। तो अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो ये एक कारण है। तो इससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस फिर से वही इफेक्ट हो रहा है, और ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए हानिकारक होगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा सोए तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मगर एक प्रॉपर ड्यूरेशन होना ज़रूरी है ताकि वो हार्मोन रिलीज़ हो, जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छी तरह से हो सके। ओके। तो तीसरा पॉइंट जो है कि अगर आप अच्छे से सोए नहीं तो ऑफकोर्स आपको भूख ज़्यादा लगने वाला है। आप कभी कभार ऐसे देखेंगे कि किसी दिन ऐसा हुआ कि आपने अच्छे से बिल्कुल नहीं सोए, तो अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा खाने को मन करेगा, और आप कितना खाएंगे वो आपको माइंड को होश ही नहीं रहता है। ठीक है। तो इसलिए नींद आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फ़ैट लॉस के समय। अगर आप वेट लॉस में जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से सोए, वरना आप खाने में ही आपका बहुत ज़्यादा ध्यान चला जाएगा अगर आप नींद ठीक से पूरी नहीं करें। ओके। और फ़ैट लॉस के समय जो लोग उस स्टेज से गुजरे होंगे उनको ये पता होना चाहिए कि कैलोरीज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगला पॉइंट जो है कि आपका अगर ऑप्टिमल स्लीप हुआ, जो थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है, तो वो आपको फैट बर्न करने में ज़्यादा मददगार साबित होता है। इससे मेरा क्या मतलब है कि अब जब भी कोई इंसान वेट लॉस करता है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वेट लॉस के साथ हम लोग का दो चीज़ लॉस होता है, एक तो होता है फैट लॉस और दूसरा होता है मसल लॉस। तो देखा गया कि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है, अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो, और अगर आपका कैलोरीज भी डेफिसिट में है, तो ऑफकोर्स बॉडी तो एनर्जी ले रहा है
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बॉडी एनर्जी क्या आपका फैट से ले रहा है या फिर मसल से ले रहा है। तो अगर नींद अच्छे से नहीं हुआ तो चांसेस है कि आपका बॉडी जो है वो आपका मसल से भी एनर्जी ले लेगा, ठीक है, क्योंकि मसल को भी रेस्ट की ज़रूरत है, राइट। आप जब जिम जाते हैं तो जिम में जितना भी आप हेवी लिफ्ट क्यों ना करें, जितना भी आप एक्सरसाइज क्यों ना करें, उस समय जो होता है वो वहाँ पे आपका मसल टियर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मसल नहीं बनता है, मसल वहाँ पे टियर होता है। जब आप डीप स्लीप में जाते हैं, जब आप बहुत अच्छे से सोते हैं, उसी समय मसल रिपेयर होता है और उसी से हम लोग का बॉडी में मसल धीरे धीरे बढ़ता है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये एक प्रकार का आप सप्लीमेंट कह लीजिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल सप्लीमेंट है, ठीक है। तो ये सब कारण है आपको, ये सब हेल्थ बेनिफिट्स है नींद का और क्यों आपको अच्छे से सोना चाहिए। तो बेसिकली आपको 7 से 9 घंटा ऑन एवरेज दिन का सोना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत लोग ऐसे हैं जो कम नींद से भी काम चला लेते हैं, लेकिन नॉर्मली एक ऑन एन एवरेज एक इंसान को 7 से 9 घंटा सोना चाहिए, ओके। अभी कुछ प्रैक्टिकल बातें भी करते हैं कि कभी कभार ऑफकोर्स ऐसे दिन होते हैं जब आपका, जैसे मेरा भी एक समय ऐसा गुजरा था कि आपका एग्ज़ाम स्ट्रेस है या फिर आपका कोई काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, या फिर फैमिली इमरजेंसी, ओके। तो बहुत सारे ऐसे कारणों की वजह से या फिर आपका खुद का भी लाइफ में कुछ स्ट्रेस हो सकता है, पर्सनल कुछ स्ट्रेस, तो उस समय आपका नींद हो नहीं पाता है। तो मैं भी इस समय गुजरा, मैं अपना बात करूँगा कि मैंने क्या किया। तो जिस दिन मैं अच्छे से सो नहीं पाया, तो जब भी अगर आप जिम जा रहे हैं, ऑफकोर्स जिम ना जाना ज़्यादा सही है। उस समय आप अपना जो नींद बच गया है, जो नींद पूरा नहीं, उसको पूरा कर लीजिए। मगर ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि आपको नींद नहीं आता है। मैं जैसे इतना स्ट्रेस होने से नींद नहीं आ रहा था, सारा रात सोया नहीं, फिर भी नींद नहीं आया। तो मैं अगर जिम जा रहा हूँ या फिर अगर आप जिम जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि उस दिन आप बिल्कुल भी हेवी वेट्स में एक्सरसाइज ना करें, बहुत ही कम वेट्स में एक्सरसाइज करें, ओके। और ध्यान रखिए कि आप कम समय ही रहिए जिम में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा समय रहे। अगर मान लीजिए आप 2 घंटा करते तो उस दिन हाफ एन आवर टू 1 आवर जिम में रहिए और बहुत ही लाइट वेट से कीजिए एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 केजी से आपका हैबिट है स्क्वाट मारने का, तो आप कोशिश कीजिए 60 केजी या 50 केजी में ही मारिए, तो रेप्स थोड़ा बढ़ा सकता है अगर आप चाहें। तो उस दिन बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस का, ओके। तो ये चीज़ है कि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। आप एक्सरसाइज जितना भी कीजिए, ओके, फिर आप खाने का भी जितना ध्यान रखिए, लेकिन नींद भी एक आवश्यक चीज़ है जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट मेरा मानना है कि आप एक्सरसाइज बहुत कम कीजिए। मान लीजिए 2 घंटा या 3 घंटा अगर आप एक्सरसाइज करें, उसके बदले आप चाहे तो, अगर आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत सारे चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, तो एक्सरसाइज को कम कर दीजिए। जिम वर्कआउट में मान लीजिए 3 घंटे की जगह 2 घंटा या 1 घंटा कर दीजिए और उसको कॉम्पनसेट कीजिए स्लीप में, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सरसाइज आप जितना घंटा कर लिए, लेकिन वो डैमेज तो हुआ आपका मसल, लेकिन अगर रिपेयर करने का ही समय नहीं मिला तो फिर आपका मसल नहीं बनने वाला है, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।